श्रीकांत त्यागी के पाप का पुलिंदा बहुत भारी है। अब एक एक करके सारे पाप सामने आ रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये भी बताती है कि श्रीकांत त्यागी का रसूख कैसा था और कैसे अधिकारी भी उसके आगे हार मान लेते थे। लेकिन अब त्यागी के हर गुनाह का एक एक करके हिसाब होगा, क्योंकि पहले उसकी गर्मी उतरी और अब गुंडई खत्म करने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। त्यागी पैसों के बल पर नेता नगरी में उतरा, फिर नेता नगरी का सहारा लेकर लोगों को गालियां बकने लगे। लेकिन अब गालीबाज त्यागी की सारी गर्मी उतर चुकी है। गुंडई करने वाला गालीबाज त्यागी नरम नरम बातें करने लगा है। लेकिन असल में ये टपोरी त्यागी ऐसा है नहीं। असल में तो वो वैसा है जैसा वायरल वीडियो में दिखाई दिया था। त्यागी की पूरी कुंडली अब एक एक कर सामने आ रही। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की सोसाइटी के लोगों ने साल 2019 में अथॉरिटी से शिकायत की थी, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को अथॉरिटी ने पहली बार श्रीकांत त्यागी को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। फिर उसके 2 महीने के बाद 16 दिसंबर 2019 को दोबारा नोटिस भेजा गया, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद तीसरा नोटिस साल 2020 फरवरी महीने में भेजा गया। इस नोटिस को भेजने के बाद अथॉरिटी भी चुपचाप बैठ गई। उसने भी अपनी तरफ से अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई नहीं की। यानी श्रीकांत त्यागी की अंदर तक पूरी सेटिंग थी। हालांकि सरकार की तरफ से श्रीकांत को सरपरस्ती देने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं श्रीकांत त्यागी को लेकर कई पुराने पन्ने अब सामने आ गए हैं। साल 2020 में श्रीकांत की पत्नी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तब गर्लफ्रेंड के साथ श्रीकांत त्यागी को उसकी पत्नी ने पकड़ा था और उसके बाद लखनऊ के गोमती नगर के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में खूब हंगामा हुआ था। जब श्रीकांत त्यागी फरार था तो पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की। बताया जाता है गालीबाज नेता अक्सर लखनऊ पहुंच जाया करता था। त्यागी के कितने राज हैं ये खुद त्यागी को भी नहीं याद होंगे, लेकिन अब सब राज एक एक कर सामने आने लगे हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर से भी त्यागी की पुरानी गुंडई की कहानी सामने आई। आरोप लगा कैंप कार्यालय के नाम पर मोदी ग्रुप की करोड़ों रुपए की कोठी उसने कब्जा ली। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की दबंगई का एक और नमूना हम आपको दिखा देते हैं। मोदीनगर इलाके में ये देखिए, ये कैंप कार्यालय है श्रीकांत त्यागी का। लिखा हुआ है विधानसभा 57 मोदीनगर। यहां से 2 बार विधानसभा के लिए टिकट भी मांगा था। और दबंगई की सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो ये है कि ये जो कोठी है इस पर अवैध रूप से जो श्रीकांत है श्रीकांत ने कब्जा कर रखा है। बहुत लंबे अरसे से इस कोठी को यहाँ पर कब्जा रखा है और जब भी इसको खाली कराने के लिए कहा जाता था तो आप खुद सोचिए कि दबंगई इस तरह की थी कि जो हिम्मत है वो यहाँ पर कोई नहीं दिखा पाया। देखिए इस कोठी में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ देखिए कि जो तमाम देखिए प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनके यहाँ पर जो फोटो हैं वो भी लगा रखे हैं। और इसी कुर्सी पर यहाँ जो गालीबाज नेता है श्रीकांत वो यहाँ पर बैठा करता था। यहाँ से पूरा जो अपना एक नेटवर्क है वो यहाँ पर चलाया करता था। बहुत बड़ी एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, अपने साथ गार्ड लेकर पूरा रसूख यहाँ पर दिखाने की जो कोशिश है वो किया करता था। श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के भंगेल में वर्षा धर्म काटा भी बनाया जो 2 महीने से बंद था। ये भी खुलासा हुआ कि धर्म काटे की बिल्डिंग का नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं था, यानी जमीन पर गलत तरीके से धर्म काटा बनाया गया। भंगेल में ही कुछ और अवैध दुकानें भी सामने आई हैं। यहाँ बैठकर जो मीटिंग है वो यहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी। ये देखिए, यहाँ बैठकर जो श्रीकांत त्यागी है वो मोदीनगर में मीटिंग करता था। 2 बार उसने यहाँ से विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन बीजेपी से जब टिकट मांगा गया था तो उसका टिकट हुआ नहीं था। यही वो कोठी है जो यहाँ पर कब्जा रखी है। काफी सुर्खियों में जो मामला है वो यहाँ चल रहा है। मोदी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे कि जैसे भी हो इस कोठी को खाली करा लिया जाए, लेकिन उसकी दबंगई के आगे एक की नहीं चली। श्रीकांत त्यागी पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे नोएडा के फेज 2 थाने में दर्ज है। इस बीच ये भी खबर सामने आई कि साल 2018 में उसे 3 गनर दिए गए थे और इसी उड़ती खबर को लेकर सपा सरकार पर हमलावर है। और संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, उसको गनर किसके कहने पर दिया गया था,
सरकारी गाड़ी, सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल लगाकर किसके कहने पर चल रहा था, किसके संरक्षण की वजह से लगा तमाम केस के बावजूद उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। आपका असली चेहरा अब उजागर हो चुका है। बड़ा सवाल यह था कि जब श्रीकांत त्यागी अपराधी था, नोएडा में उस पर तमाम मुकदमे दर्ज थे, तो श्रीकांत त्यागी को सरकारी गनर कैसे मिले थे? हमने ये सवाल जब नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे सरकारी गनर गाजियाबाद पुलिस ने दिए थे और इस बात की भी जांच कराई जा रही है। श्रीकांत त्यागी कानून के फंदे में फंसा तो उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग उठने लगी। खुद अखिलेश यादव ने सरकार को बुलडोजर की याद दिलाई थी। सवाल ये है, बात तो तब खुली जब उस महिला के साथ व्यवहार इस तरीके से किया। शायद कोई भी व्यक्ति इस तरह का गाली गलौज का व्यवहार महिला के साथ नहीं कर सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक संबंध थे। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ, ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। आज 9 अगस्त को पकड़ा उन्होंने, क्या पहले दिन ही नहीं पकड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी किसने दी थी? बुलडोजर की मांग उठी तो बुलडोजर ने आने में देरी नहीं की। 8 अगस्त को ही बुलडोजर श्रीकांत त्यागी के अवैध ठिकानों पर पहुंच गया और गरजना शुरू कर दिया। है नोएडा के गांव भंगेल में, जहां पर श्रीकांत त्यागी की दुकानें बनी हुई हैं। ये दुकानें हैं 60 से 70 ये दुकानें बनी हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि ये दुकानें बिना नक्शे के बनी हुई हैं और अब यहाँ पर जो अथॉरिटी के लोग हैं वो आ रहे हैं और आने के बाद इन दुकानों को चिन्हित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें गिराने के लिए एक कवायद कर रहे हैं जो शुरुआती दौर में की जाती है। कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी सारे अधिकारी आए थे, जो अथॉरिटी के जो लोग हैं वो आए थे, जो प्रशासनिक लोग हैं वो पहुँचे थे और पहुँचने के बाद इन दुकानों को चिन्हित किया गया। बताया ये जा रहा है कि इनके पास नक्शा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ नक्शा इन्हीं दुकानों के पास नहीं, यहाँ पर कोई भी दुकान नक्शे से बनी ही नहीं। बुलडोजर तो चल गई, लेकिन सवाल अभी कई बाकी है। आखिर क्यों नेता ऐसे गालीबाज और बदतमीज त्यागी को पहले बड़ा बनाते हैं और फिर अपनी ही गलती पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।